आप सभी को नमस्कार। मैं रजत। आज का जो टीओपीजी मीटिंग की डिस्कशन हुआ था उसके रिगार्डिंग इस वीडियो को रखना चाहूँगा। पर्पज ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या पर्पज है इन डीप मीनिंग में। काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं काफ़ी बार मेरे माइंड में आता था या आता ही हुआ। ये तब आता है जब हम अकेले अपने साथ समय व्यतीत करते हैं या हम अकेले रहते हैं कि आखिरकार हमारी लाइफ का क्या पर्पज है, हमें क्यों जिंदा रहना चाहिए, जीवन का क्या है जो अर्थ देती है। तो वीडियो विजेता सचिन सर ने उसमें था अर्थ। यदि हमें मालूम है कि ये चीज़ें हैं जो जीवन में अर्थ दे रही हैं, तो हम उन चीज़ों जो चीज़ें दे रही हैं हम उन चीज़ों को लिए फिर हमारे वही पर्पज होते हैं। ये सिचुएशन पर भी काफ़ी बार डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्या सिचुएशन है, आपको क्या चाहिए, क्यों क्यों चाहिए आपको वो चीज़। तो ये हम चीज़ें कोई कार्य करके, अनुभव करके या अपरिहार्य पीड़ा या दृष्टिकोण या जब हम किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं या कोई दुख है, यदि दुख में भी हम अर्थ खोजते हैं। तो इसका जो वीडियो का जो मेन मोटो था वो था अर्थ। आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए क्यों। तो ये है। और इसमें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहूँ तो कोई इंसान जब अकेले रहता है तो वो तब ज़्यादा आई थिंक सीखता है। हालांकि मैंने अपनी लाइफ से ऑब्जर्व किया है कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन होता है, हम किसी के साथ रह रहे होते हैं। जब हम 12th क्लास तक होते हैं स्कूल में, तब भी हमारे फ्रेंड सर्कल होता है वो लॉन्ग टाइम वाला, तब भी कोई रह रहा होता है। उसके बाद में जब हम अकेले रहना स्टार्ट करते हैं या लाइफ में कोई ऐसा फेज आता है जब हम लॉन्ग टाइम तक अकेले रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, कुछ काम होता है वगैरह, तो ये कुछ काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद बात करें, तो जब हम अकेले रह रहे होते हैं तो वाकई में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं जो माइंड में आती हैं। जीवन का अर्थ क्या है वाकई में। तो दिक्कत ये है कि जब हम अकेले रहते हैं ना, डीप थॉट्स तभी आते हैं हमारे माइंड में, और तभी हम जो चिंतन करते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि काफ़ी बार स्टैमरिंग या नॉन स्टैमरिंग, मैंने काफ़ी लोगों से बात की जो मेरी एज के हैं, वो भी कॉलेज लाइफ में या कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो फन कर रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं जो अभी का टाइम है उसके अकॉर्डिंग। बट यदि किसी दिन किसी की तबीयत खराब हो जाए या पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाए, वो एकदम सदमे में आ जाते हैं। पहले ताब में होते हैं कि नहीं अब तो यही ज़िंदगी है, सारा चीज़ यही करो, दूसरों के साथ हो रहा है तो होने दो। पर जब वो चीज़ें अपने साथ होती हैं तो तब हमें मालूम चलता है कि नहीं यार, ज़िंदगी का केवल हाई पीक लेवल ही नहीं है, ज़िंदगी अप डाउन ही होती है। कुछ अच्छे पल हों तो भी हमें सहज रहना चाहिए, जब बुरे पल हों तो भी हमें सहज रहना चाहिए। या काफ़ी बार हम किसी ने हमारे साथ कोई बेकार किया होता है तो फिर हम उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई लोग ने तुम्हें कुछ बोला तो तुम फिर दूसरों को नीचे दिखाओगे कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं आजकल, कोई किसी का नहीं है। बट ऐसा नहीं है। ओवरऑल अकल सभी को आती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अकल आज नहीं तो कल या देर सवेर दिलाई देती हैं। बट यदि वो अकल टाइम पर आ जाए या अभी आ जाए तो अभी की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, नहीं आए तो फिर बाद में तो होना ही है, जब जागो तभी सवेरा। स्टेमरिंग टीसा अब मिली तो अब अच्छी हो रही है, पहले मिलती तो भी यदि उस टाइम वैसा माइंडसेट नहीं होता तो भी हम उसका ज़्यादा यूज नहीं ले पाते।
भाई वो बात है ना, जब आपका माइंडसेट के कैसा है, समझदारी बाद में आती है, तो अब उनको माइंडसेट जब उस प्रकार का होता है तब वो समझने लायक होते हैं। सो ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं यदि जनरल बात करूँ तो लाइफ का यही है कि अ, बचपन भी था, पैदा हमने जन्म लिया, बचपन भी था, फिर एडल्ट लाइफ भी थी, फिर एंजॉय किया कॉलेज, नौकरी की तैयारी की, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, बाद में हमारी भी डेथ हो जाएगी। बट ओवरऑल ये दो तीन तरीके से है। एग्जाम्पल के रूप में कि हम यदि सपोज करो एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँगा, हमारे दादाजी हैं, वो चाहते हैं कि सभी उनके जो बेटे हैं उनमें समानता रहे, भाईचारा रहे। पर उनके जो बेटे हैं यदि वो समझ पा रहे हैं तो अच्छा है, यदि उनमें से कुछ बेटे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्या वो बोलना चाह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो खूब वो होता है ना, एक एक की तीन संतान है, तो वो फिर कुछ लोग सोचते हैं कि अपने अपने आप ही, या कुछ ऐसी चीज़ें वो करते हैं जो उपयुक्त नहीं है। बाद में उनको मालूम चलता है जब वो उस एज में आते हैं। वो होती है ना जिम्मेदारी, कि आज मैं जिस एज में हूँ, मेरी फ्रेंड सर्कल अच्छी, तो मेरा जो मेंटल स्टेट होगी, साइकोलॉजी होगी, वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, कि मौज मस्ती करो यार, अपने पेरेंट्स का है रुपया, उसको खूब लगाओ और खूब मौज मस्ती करो। बट यदि मेरे पेरेंट्स काफ़ी मेहनत करते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग है, मैं मेरे को वो दिखाई देता है कि यदि मैं उनकी जगह हूँगा तो मैं, मेरी मेहनत का ये रुपये मैं इतनी आसानी से खर्च नहीं करूँगा, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है मैं वहीं पर लगाऊंगा। तो दो साइकोलॉजी बन गई अब। तो ओवरऑल ये है कि हमें अपने कुछ समय अकेले में व्यतीत करना चाहिए, फिर देखना चाहिए अब लाइफ के क्या पर्पज है मेरे के। तो मैं छोटा था, बचपन था, ठीक है, फ्रेंड सर्कल थे अभी तक, 12th तक, 10th 11th तक। फिर जैसे जैसे अपन अकेले रहना स्टार्ट करते हैं ना, तब सोचना मालूम आता है कि अपन क्या है क्या नहीं कर रहे हैं। फिर माइंड में आता है अपन क्यों ये काम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी हर काम करने से पहले ये आता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मैं क्या मैं जो उद्देश्य था, टारगेट था, उसी पर हूँ या चेंज हुआ है। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ये होनी चाहिए अभी नहीं है, या अच्छी चल रही हैं तो क्यों अच्छी चल रही हैं। तो काफ़ी सारे हैं अलग अलग लाइफ के मुद्दे। बट ये है कि यदि हम गलत काम भी करते हैं, चाहे लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, यदि हम ऐसे ही, हम भी वैसे ही करें, बुरे ही काम करें, या बु, बुराई करते फिरें, एंड ऑफ द डे लास्ट में यही आएगा कि मैंने यदि अपनी ज़िंदगी पूरी औरों के हिसाब से जी, कि लोगों ने जैसा किया मैंने वैसा किया, तो भी डेथ होनी है। और यदि ओवरऑल मैंने जो काम किया या जिनकी रिक्वायरमेंट थी, या लगता है कि ये इस चीज़ की नीड थी, कोई सिंशर आया या स्टेमरिंग का आया हेल्प की, तो ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, और ओवरऑल देखने में ये रहेगा कि यार ये चीज़ें अच्छी थी और इन्होंने की, तो एक अच्छा चीज़ है। फिर भी डेथ हुई, तो फिर भी हम उसको संग तो लेके नहीं गए ना। अल्टीमेटली हैप्पीनेस होनी चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं। बट एक ये परिस्थितियों के ऊपर भी जो इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, जो बनता है, वो परिस्थितियों के ऊपर ही वो बनता है, ये मैं मानता हूँ। सो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, हम चाहे अच्छा करें बुरा करें, यहाँ पर अमर कोई भी नहीं है, एक दिन सभी की डेथ होनी है। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं, अपनी अंतरात्मा बोलती है कि अच्छा काम है, जब अपनी अंतरात्मा बोलती है हम करते हैं, तो लोग भी बोलते हैं फिर, तो फिर एक सेटिस्फेक्शन रहता है यार कि अब जब डेथ होती है लास्ट में कि ठीक है अब
और हमने पूरी लाइफ पर ऐसा ही किया है, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे हमेशा उधेड़ बुन में लगे रहे, जब से उनके कारण लॉन्ग टाइम में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्या होता है कि हमारी मानसिकता उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है, जैसे हमारे आसपास लोग होते हैं। यदि हमारे पास पॉजिटिव लोग ना हों तो हमारी मानसिकता नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सोचने की बात है, हम अकेले रहेंगे, शांति सोचेंगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ क्या मतलब ये बाद में कुछ काम देगा ये, या अभी जो मैं छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ध्यान दे रहा हूँ या इन पे फोकस में हूँ, बाद में काम नहीं देगा तो उनको हटा ही देना चाहिए। तो ओवरऑल लाइफ की पर्पज पैदा होते ही पहले से मालूम चल जाता है कि जन्मजात की हमारे लिए ये पर्पज है, या ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और कोई लाइफ का कोई पर्पज नहीं है, हैप्पीली जियो। तीनों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग अपनी बातें बैठती हैं। और सेकंड वाला ज़्यादा मैच्योरिटी में है कि हमारा माहौल, लोग हमें कैसे मिले, हमारा मेंटल स्टेट, हमारे फ्रेंड सर्कल कैसा है, फ्रेंड में रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ों से डिसाइड होता है कि हम क्या पर्पज वगैरह हैं। और ये एक तो फिक्स माइंड सेट होता है कि यही करना है। ग्रोथ माइंड सेट होता है कि वो समय के अनुसार कुछ चेंज भी होता रहता है। जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ सही है नहीं है। समरी है कि हमने अपनी लाइफ का अर्थ ढूंढना चाहिए, मीनिंग कि क्या चीज़ है जो लाइफ में मुझे मीनिंग दे रही है। फिर उसी की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए धीरे धीरे करके। तो कोई भी एक वर्क ढूंढना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए जो जिसका महत्व है, और वो ब्यूटी भी है उसमें। एक कंपनी खड़ी करना हो सकता है, अपना टीचर बनना हो सकता है, वकालत करना, या कोई भी हम चेंज करना चाहते हैं उस सिस्टम में जाकर उसको चेंज करें, या अपना काम एक अच्छे ढंग से करें। फिर रिश्तों में जो भी हैं हम उत्कृष्टता का अनुभव करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। काम और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको बदल लें तो ज़्यादा अच्छा है। सो ये ओवरऑल आज की वेब 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 वीडियो थी, पर्पज ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या मीनिंग है। काफ़ी बार स्टेमिनिंग में भी या नॉन स्टेमिनिंग में भी, स्टेमिनिंग में खासकर शायद जो अकेला रहता है उसको कहीं ना कहीं एक बार ये फेज आता है और फिर उसके कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ वो बढ़ते हैं, जरूर बढ़ते हैं। तो ओवरऑल यदि उनको अर्थ मालूम है लाइफ का तो वो इस चीज़ को कभी नहीं करेंगे। और वो लाइफ में मतलब जो भी काम करेंगे फिर वो उनकी एक्सेप्टेंस लेवल इतनी मजबूत हो चुकी होगी तब तक बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू।